जय हिंद साथियों। मैं विकास एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास यादव यूपी पुलिस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी प्रॉपर तरीके से चल रही होगी। और मैं जान रहा हूं आप सभी साथी परेशान हुए यूपी कांस्टेबल 60,244 मेडिकल को लेकर के, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि इतना समय लग सकता है मेडिकल में रिजल्ट आने के बाद। और जो एक्सपेक्टेशन थी सभी लोगों की कि मेडिकल एडमिट कार्ड जल्द जारी होंगे, जल्द आपको मेडिकल एडमिट कार्ड प्राप्त होंगे और जल्द आपके मेडिकल स्टार्ट कर दिए जाएँगे। लेकिन अभी तक मेडिकल अपडेट न के जो चांसेस थे कि मेडिकल एडमिट कार्ड कब तक मिलेंगे आपको, वो सभी लोग ट्रेनिंग जब आई डेट जून 1 जून 31 आपकी जेटी होगी। जेटी और आरटीसी उस मेरे फ्यूजन में है। जेटीसी में क्या होता है, आरटीसी क्या है, मैं आपको बता दूँ कि जेटी वो एक ही होती है, जिसमें आप लोगों को कराना होता है। उसमें सभी फाइलें तैयार हैं, आपके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो तैयार होते हैं, उसमें अकाउंट्स जो हैं वो सही किए जाते हैं और भी जो प्रक्रिया डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वो सारी प्रक्रियाएँ पूरी कर ली जाती हैं उसमें। और उसमें आपको बेसिक चीज़ें बताई जाती हैं, जैसे अनुशासन के बारे में, जो बेसिक ट्रेनिंग होती है उसके बारे में बताया जाता है। तो वो जेटीसी ही लगभग एक होती है, तो उसमें आप जॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट बन जाती है। उसके बाद का आरटीसी दूसरे जनपद पर जहाँ आपको आवंटित होंगे आरटी के लिए। तो आरटीसी आप जानते हैं कि 9 का प्रशिक्षण आपका, तो 9 महीने आपको दूसरे जनपद में जाकर के आपको प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। ये किसी और में दूसरा साइकिल ओमेगा, तो मैं आपको बता दूँ कि अब तक आ जाए थे। लेकिन जो एक्सपेक्टेशन सभी लोग की जो वैकेंसी उस, लेकिन आज ही एक्सपेक्टेशन थी कि मेडिकल के एडमिट कार्ड जल्द प्राप्त हो जाएँगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब अभी आपके पास पूरा अप्रैल है, पूरा मई है, ठीक है? 2 महीने का समय बचा हुआ है जेटीसी प्रारंभ होने में। लेकिन बड़ी वैकेंसीज़ हैं, 60,244 वैकेंसीज़ की, और एक साथ आपके ट्रेनिंग कराने हैं, एक साथ आपके मेडिकल होने हैं, तो मेडिकल में भी थोड़े समय लगेंगे। लेकिन अप्रैल में मैंने पहले भी बताया था कि हो सकता है अप्रैल के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक, या फिर मैंने बताया कि अप्रैल के मिड तक आपके मेडिकल जो है वो संपन्न करा लिए जाएँगे। लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन थी एडमिट कार्ड भी आने में लेट हुआ है, अभी आया भी नहीं है और कोई अभी ऑफ़िशियल अपडेट सभी जनपदों से नहीं है, कैसा कोई नोटिस भी नहीं है कि जिससे ये हो सके कि हाँ, अब आपके मेडिकल इस डेट से प्रारंभ है। लेकिन मेडिकल एडमिट कार्ड आपको जल्द प्राप्त होंगे, ये आप सभी लोग जानते हैं। अभी कुछ लोग आएँगे कहेंगे आपको कुछ पता नहीं है, नेगेटिव कमेंट्स भी उनके आएँगे, लेकिन उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं उन सभी भाइयों के लिए है, जो मुझे वास्तव में प्यार करते हैं, जो हमेशा मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, उनके लिए है। तो आपको परेशान नहीं होना है मेडिकल को लेकर के, पहली बात। और मेडिकल में आपको जब भी आपका डेट हो, आप कोशिश करें कि अपने मेडिकल डेट पे ज़रूर उपस्थित हो मेडिकल के लिए, ठीक है? ज़रूर उपस्थित हो मेडिकल के लिए। ऐसा ना करें कि नहीं, फिजिकल में होता था कि समय आपको दे दिया जाता था कि चलिए इतने लोग नहीं आए हैं या इनको समस्या है तो इनको नेक्स्ट डेट में रनिंग करा लिया जाएगा। ऐसा नहीं, इसमें जो आपके नोटिस देखे होंगे उसमें साफ-साफ है कि अगर मेडिकल डेट में अनुपस्थित पाए जाते हैं, तो आपको आपका कैंसलेशन कर दिया जाएगा, ठीक है? तो ऐसा नहीं करना है, आपको उपस्थित होना है। दूसरी बात, अगर आपको कोई समस्या होगी तो वहाँ नोडल पुलिस अधिकारी होंगे जो मेडिकल के लिए होंगे, आप उनको प्रार्थना पत्र दे सकते हैं, ठीक है? दूसरी बात, मेडिकल जो है वो आपके संपन्न अप्रैल में तो होने ही हैं, मतलब कन्फर्म है कि आपके लगभग पूरे 100% चांसेस हैं कि अप्रैल माह तक आपके मेडिकल जो होते हैं वो संपन्न करा लिए जाएँगे, ठीक है? वो पूरे चांसेस हैं कि मेडिकल एडमिट कार्ड जो है वो आपको जारी कर दिए जाएँगे, आपके थ्रू थाने प्राप्त होंगे और वो संपन्न भी करा लिए जाएँगे। लेकिन अभी ये डेट जो है, वो कन्फर्म नहीं हो पाई है कि किस डेट में आपके एडमिट कार्ड आने हैं, किस डेट से आपके मेडिकल प्रारंभ होंगे, ये चीज़ें कन्फर्म नहीं हो पाई हैं। और ये जानकारी करने पर भी पुलिस लाइन से, थानों से अभी ये जानकारी नहीं हो पा रही है, ठीक है? क्योंकि अभी वहाँ पे इससे रिलेटेड डेट नहीं आई है, क्योंकि डेट जब भी होगा तो वो एक साथ सभी ज़िलों का होगा। ऐसा नहीं कि किसी जनपद का होगा, किसी जनपद का नहीं होगा। दूसरी साथ एक मेरे भाई का प्रश्न था कि क्या सर ज ये जेटीसी में एक साथ आमद कराना पड़ता है या आगे-पीछे हो सकता है डेट?
तो मैं आपको बता दूँ कि जेटीसी यही इसीलिए होता है कि उसमें 2-4 दिन हफ्ते भर आगे पीछे आमद आपकी हो सकती है, ठीक है? बहुत परेशान नहीं होना, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि जिस डेट में आपको बुलाया जाए, आप उसी डेट में उपस्थित होंगे वहाँ, ठीक है? उसी डेट में उपस्थित होंगे। अगर किसी कारणवश आप नहीं जा पाते हैं, तब भी आप 1-2 दिन लेट भी जा सकते हैं, लेकिन आपको कारण बताना होगा कि क्यों आपने ऐसा किया, ठीक है? तो अपना जेन्युइन अगर कारण होगा तो आप देख सकते हैं, नहीं तो आपको समय पे पहुँचना होगा, क्योंकि अगर समय से पहुँचेंगे तो आपकी आमद सभी लोगों के एक साथ होगी। तो एक साथ जो आमद होती है तो वो आपकी जब प्रमोशन होते हैं तो उस टाइम आपको बेनिफिट होता है कि आपका भी प्रमोशन एक साथ होगा। वरना आप जूनियर हो जाते हैं और वो फिर सीनियर हो जाते हैं, क्योंकि आमद से ही आपकी जूनियरिटी और सीनियरिटी देखी जाती है, ठीक है? तो इस चीज़ को भी ध्यान में आपको रखना है कि आपकी जिस डेट में आमद हो, आप उस डेट में आमद ज़रूर करा लीजिए अपना जा कर के। उसके बाद सर हमारी सैलरी कब से बनना शुरू होती है? तो सैलरी अब जिस दिन आमद होती है जेटीसी के लिए आपकी, ठीक है? वहाँ पहुँचने से मतलब नहीं होता है कि आप 10 तारीख को बुलाया जाता है, अगर 10 तारीख को आप पहुँच गए हैं, तो ऐसा नहीं कि आपकी 10 तारीख से वेतन स्टार्ट हो जाता है बनना, ऐसा नहीं होता है। जिस दिन आमद होती है वहाँ पुलिस लाइन में आपकी, और उसी दिन से आपकी सैलरी बनना स्टार्ट हो जाती है, जिस दिन से आमद होती है, ठीक है? वहाँ जिस दिन से मेंशन हो जाता है आपका नेम, आप सभी लोगों की जितनी फाइलें होती हैं, जितनी एक साथ आप जाते हैं जेटीसी के लिए, तो सभी लोगों का जिस दिन आमद होता है, उसी दिन आपकी वेतन स्टार्ट हो जाता है बनने, ठीक है? तो ये पूरा प्रक्रिया है। मेडिकल में आपको परेशान नहीं होना, अभी भी बहुत सारे कन्फ्यूजन है कि सर मेडिकल में क्या हम लोग अनफिट होंगे, सर री-मेडिकल मिलेगा? तो ये सारे प्रश्न अभी भी आपके साथ में हैं। तो मैंने पहले भी बताया था कि आपको 2-3 चीज़ें नहीं होना चाहिए जो मेजर प्रॉब्लम है, जैसे आपके कलर ब्लाइंडनेस या फ्लैट फुट या नॉक नी या बो लेग्स, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आई को लेकर परेशान नहीं होना है आपको, ठीक है? कलर ब्लाइंडनेस के अलावा आप अगर देख पा रहे हैं दूर दृष्टि, निकट दृष्टि, तो आपको समस्या नहीं होगी। ईयर को लेके डिस्टर्ब नहीं होना है आपको, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होना है। अपने तीथ को लेकर बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना है आपको, ठीक है? तीथ में कोई समस्या नहीं होगी, अगर एक एक तीथ टूटा है आपका, नहीं है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। उसके बाद आपके हैंड पे अगर टैटू है, तो अगर छोटे-मोटे टैटू हैं तो वो चल जाता है, टैटू से भी बहुत ज़्यादा आपको डिस्टर्बेंस नहीं होती है, ठीक है? बाकी आपको अभी मेडिकल के लिए अपने आप को सेफ रखना है, ये मैं लगातार कह रहा हूँ, क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसा कभी-कभी होता है कि हम लोगों के साथ में हुआ था किसी एक साथी का, कि मेडिकल के पहले वो काफ़ी इधर-उधर घूम रहे थे, बहुत ज़्यादा मतलब एक्टिव थे घूमने में इधर-उधर, और थोड़ी-सी उनकी हल्की चोट लगी थी मेडिकल से पहले, और फिर बाद में वो मेडिकल गए, मेडिकल में काफ़ी उनका लेट हुआ, मेडिकल में पता नहीं, फिर जानकारी मुझे नहीं हुई कि उनका मेडिकल हुआ भी कि नहीं हुआ। ठीक है? तो ऐसा नहीं करना है। मेडिकल तब आपको अपने आप को सुरक्षित रखना है। अब 2 महीने की बात है, ठीक है? अप्रैल, मई, उसके बाद आपके ट्रेनिंग प्रारंभ कर लिए जाएँगे। तो अप्रैल तक भी आपको अपने अच्छे से मेडिकल करा लेने हैं, और उसके बाद मई तक आपको अपने थोड़े सेफ रहना है, क्योंकि उसके बाद जून से आपका जेटीसी प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारा चीज़ें हैं, पूरा डिटेल्स है। मैंने बता दिया कि कब आपको आमद होती है, कब आपको सैलरी मिलना स्टार्ट होगा, और आपके मेडिकल कब से होंगे। ये पूरे डिटेल्स के साथ मुझे लगता है कि आपको भी खराब लगता होगा कि सर मेरी डेट तो आती नहीं है, आप आ जाते हैं बताने के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूँ, वो साथी जब लगातार मैसेज करते हैं तो मुझे बताना पड़ता है, उनको मोटिवेट भी करना पड़ता है, क्योंकि मोटिवेशन भी ज़रूरी है आप सभी साथियों को। ऐसा सभी के साथ होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ़ आपके साथ हो रहा है। हम लोग के साथ भी ऐसा हुआ था कि जब फाइनल रिज़ल्ट में नेम था, उसके बाद मेडिकल डेट के लिए काफ़ी उत्सुकता थी, और काफ़ी हेजिटेशन भी होता था, घबराहट भी होता था मेडिकल को लेकर के, ठीक है? कि मेडिकल में क्या-क्या होगा, किस तरीके से चेक होता है, वहाँ कैसे जाना पड़ता है, डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, तो वो सारी चीज़ें। हाँ, एक और क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था कि क्या सर वहाँ हाइट दोबारा मेजर की जाती है, तो क्या हम हाइट में बाहर हो जाएँगे? तो ऐसा नहीं होता है। अगर आपकी हाइट एक बार मेज़र कर ली गई है, आपकी एक बार हाइट कंप्लीट है, तो दोबारा आपको हाइट के लिए बाहर नहीं किया जाएगा, अनफिट नहीं किया जाएगा। इस चीज़ को श्योर रहें आप, ठीक है? तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, और अगर नेगेटिव कमेंट करने वाले भी होंगे, तो थोड़े आप लैंग्वेज का ज़रूर रखा कीजिए कि कौन-सी लैंग्वेज को हमें कमेंट में मेंशन करना चाहिए, ठीक है? थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए।